फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के ऊपर होने वाली है। उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स फॉर यू क्या है इस वक्त में, उसके ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। सो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार दीजिए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए रीडिंग को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा रीडिंग को क्लेम करने के लिए। ओके, सो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज, डीपेस्ट ट्रूएस्ट फीलिंग्स, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, डीपेस्ट फीलिंग्स, ट्रूएस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आई होप यू ऑल आर रेडी। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एनर्जी एक्सचेंज के लिए एंड रीडिंग को लाइक कर दिया होगा। सो लंबी सांस लें, अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? आपके पर्सन की ट्रूएस्ट फीलिंग्स फॉर यू। गाइज, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स थी नहीं जितनी कि बढ़ाई गई हैं। एज एन ज़रा सी बात होती है और उसके ऊपर बहुत दिन तक प्रॉब्लम्स चलते हैं। मतलब एक बात से दूसरे बात निकल जाना, दूसरे से तीसरी बात निकल जाना। एंड छोटी सी भी बात है ना, आई मीन यू नो सम पीपल आर लाइक दैट, दे मेक अ हिल आउट ऑफ अ मोल। एक छोटी सी राई जितनी चीज़ को आप इतना बड़ा खींच देते हो और उसके ऊपर बहुत दिनों तक स्ट्रेस होता रहता है और छोटी छोटी बातों पे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहती हैं। या तो आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की एनर्जी कोई सेंसिटिव हो सकता है इस रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से। और ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय तक बात नहीं हो पाती, फिर इशू हो जाता है या छोटी बातों को बहुत लंबा खींच दिया जाता है। एंड आप भी नहीं चाहते हो लड़ना, ना वो पर्सन चाहता है, बट फिर भी एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जो कि छोटी बातों के ऊपर भी बहुत लड़ाई झगड़ा और इश्यूज क्रिएट हो जाना, बात बात पे ब्रेकअप हो जाना या फिर छोटी सी बात के ऊपर प्रॉब्लम हो जाना। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों को तो पता नहीं होगा कि ब्रेकअप अगर हुआ है तो वो हुआ क्यों है, या अगर कोई प्रॉब्लम हुई है इनको तो वो हुई क्यों है। वाई दीज प्रॉब्लम्स आर कमिंग योर वे, इस तरीके की एनर्जी है आपकी। मुझे दिखता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर डे ड्रीम करते हैं, बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में सोचते हैं, आपको फ्लावर्स देने के बारे में सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने ना कुछ गलतियां अपने हाथों से कर दी हैं जो कि इनको नहीं करनी थी। ये नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ गलत हो, बट फिर भी इन्होंने कर दिया है। और अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे चीज़ों को समेटा जाए, कैसे आपसे बात की जाए, कैसे जो एक फूल के सारे वो पेटल्स टूट गए हैं ना, जो उसकी जो पंखुड़ियाँ टूट गई हैं, उसको कैसे वापस जोड़ा जाए, कैसे चीज़ें ठीक की जाएं। बहुत सोचते हैं ये पर्सन। एंड इस पर्सन को अभी भी ऐसा लगता है कि स्टिल देयर इज़ अ लॉट मोर विच इज़ लेफ्ट इन योर कनेक्शन। बहुत सारी चीज़ें अभी भी बकाया हैं, बाकी हैं। ये चीज़ें ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती हैं हम दोनों के बीच में। एंड ये जो थर्ड पार्टी कनेक्शन था ना आपके रिलेशनशिप में, डेफिनेटली ये चेंज होकर ना अब मुझे लग रहा है कि ये तीसरा इंसान बीच में से जाने वाला है। किसी की सच्चाई भी सामने आ सकती है आपकी आंखों के। ओके, एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को भी रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने एक्चुअली आपके साथ काफ़ी गलत किया है। जब ये गलत कर रहे थे तो तब मे बी इन्होंने नहीं सोचा है, बट अब ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। और अब इनको वो यूनियन की फीलिंग आ रही है, वो ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब आपसे अलग नहीं हो सकते हैं, अभी आपसे जुदा नहीं हो सकते हैं, अभी आपके बिना नहीं रह सकते हैं। अब तो सिर्फ और सिर्फ इनको आप ही चाहिए हो। तो इनकी जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं वो एक रियलाइजेशन की फीलिंग भी मुझे दिख रही है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है,
गिल्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा इस पर्सन को, बहुत सोच रहे हैं ये आपको लेकर। एक प्यार भरा जैसे किसी चीज़ को अपने प्यार का इज़हार जैसे ये पर्सन करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कोई लव लेटर, कोई कोई मैसेज, कोई आपको कॉल, इस तरीके से भी ये पर्सन करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील दिस। आपकी रिलेशनशिप में कुछ गांठें बन गई हैं गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं ये पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे करना चाहते हैं, जो शायद इन्होंने कहीं से सुनी है, या फिर हो सकता है आपके माइंड में इस पर्सन के लिए हो, या फिर इनके माइंड में आपके लिए हो। तो उसको सॉल्व आउट करना भी मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है। आपको लेकर भी, आपके माइंड में भी मुझे लग रहा है ऐसी कुछ बातें हैं जो आप चाहते हो कि पहले मैं इस पर्सन से क्लियर करूँगी, उसके बाद ही इस रिश्ते के अंदर मैं आगे बढ़ूँगी या आगे बढ़ूँगा। ओके, सो एक ये भी मुझे दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत एंजल्स का सपोर्ट है गाइज आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपके ऊपर। मुझे यहाँ पर बहुत सारे आर्कएंजल्स भी आपको ब्लेस करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन थोड़े से नॉटी हो सकते हैं, शरारती हो सकते हैं, थोड़े फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कोई टेडी दिया हो, या फिर ये टेडी बियर देने का सोच रहे हों। ओके, ये आपको ना हो सकता है कि इस नाम से भी पुकारते हो, दैट यू आर माई टेडी एंड यू नो यू आर माई लव, यू आर माई एवरीथिंग, या एक टेडी के नाम से भी आपको बुलाते हो, या आपको इस तरीके से कभी कभी ट्रीट करते हो जैसे कि आप इनका एक स्टफ टॉय हो, एंड कभी छेड़ते भी हो, दैट यू आर मोटू एंड यू आर यू आर रियली क्यूट एंड ऐसे आपको बोलते हो। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ फाइनेंशियल कनेक्शन भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके कुछ पैसे देने हैं, या आपने इनके कुछ अमाउंट देना है, कुछ फाइनेंशियली आपने भी इस पर्सन को शायद हेल्प करी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपने इस पर्सन को हेल्प करी है, जिस भी तरीके से आपने इस पर्सन को सपोर्ट किया है, या फिर अगर इस पर्सन ने भी आपके कोई पैसे देने हैं, तो डेफिनेटली वो रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। वो रिवॉर्ड्स कहीं गुना होकर, वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपको मिलने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। वो पैसा जो आपने किसी इस पर्सन को दिया, या फिर इनकी फाइनेंशियली कोई हेल्प करी है, या इनके ऊपर कहीं पर इन्वेस्ट किया है, या कुछ भी किसी भी तरीके से आपने किया है, तो वो इनटू 10 होकर आपके पास आएगा। तो आपने ये नहीं सोचना है कि मैंने इस पे इन्वेस्ट कर दिया, या मैंने इसको दे दिया, तो कभी वापस नहीं आएगा। वो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आपकी जो ऑनेस्टी है, जो आपके रिवॉर्ड्स हैं, वो डेफिनेटली ड्यू हैं, और वो आपको मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। पैसा भी आपकी तरफ आएगा, प्यार भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन भी, मुझे लग रहा है कि अगर कुछ लेना है इनसे, तो ये भी हो सकता है चुका दें उस चीज़ को। डॉग स्पिरिट्स भी हमको इस बात का कंफर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, इस पर्सन ने एक्चुअली आपसे कुछ बातें बहुत छुपा कर रखी हैं, और बोला कहीं और बोला कुछ, किया कुछ, मे बी चीज़ें हिडन रखी, क्लैरिटी नहीं दी, या कंफ्यूज कर रखा। कभी अच्छे रहे तो कभी बुरे रहे, तो बहुत समय ऑन एंड ऑफ सिचुएशन के अंदर रहे। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अब ना इस पर्सन को वो गिल्ट बहुत सता रहा है। शायद इनका कर्मा ये फेस कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं इनको वो रियलाइजेशंस बहुत डीप लेवल पर हो रही हैं। जैसे अब ऐसा नहीं होता ना, अगर कोई आपके पास आता है, कोई अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी हो फॉर एग्जांपल, तो आपके पास अगर कोई आ रहा है, तो उससे कई दिन पहले या कुछ महीने पहले इसको वो रियलाइजेशन होना शुरू होगा ना, तभी तो फिर वो आपके पास आएगा। ऐसा तो नहीं होता कि एकदम से रातों रात मन में कुछ आया और नेक्स्ट डे कॉल कर लिया। कुछ दिन पहले आपको रियलाइजेशंस हो रहे होते हैं, माइंड में कुछ चल रहा होता है, आपको कुछ हो रहा होता है, तब जाकर आप उस पर्सन को, ये तो एक बहुत दिनों का प्रोसीजर होता है ना, जो आपको एक पर्सन फील कर रहा होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की वो जर्नी शुरू हो चुकी है, और ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास अब आने वाले हैं, बहुत ही जल्द आने वाले हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए आई फील कुछ लोग यहाँ पर कंसीव कर सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन शायद आपके साथ एक बेबी भी चाहते हैं, आपके साथ एक बच्चा चाहते हैं। कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी मुझे दिख रहा है, जो लोग यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं।
मुझे ना आपकी चीज़ें बैलेंस होते हुए दिख रही हैं, आपकी एनर्जीज इस पर्सन के साथ बहुत खूबसूरती से बैलेंस होते हुए दिख रही हैं। आपका यूनियन इस तरीके से होगा कि हर कोई देखता ही रह जाएगा, क्योंकि ये पर्सन अब बहुत ही श्योर एनर्जी में जा रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में, दैट आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट टू स्टे विद यू, आई कैन जस्ट लिव विदाउट यू, आई कैन सी माई लाइफ विदाउट यू। यू नो, एक ऐसी एनर्जी में ये पर्सन जाने वाले हैं। इमोशनल बैलेंस मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से दिख रहा है। बहुत समय पहले से आप, मुझे लगता है कि इमोशनली बैलेंस नहीं थे, बट अब आप उस एनर्जी को डे बाय डे एक्सेप्ट कर रहे हो। आप एक इमोशनल इक्विलिब्रियम में आ रहे हो, वो स्टेट में आ रहे हो जहाँ पर कि इस तरीके की स्थिति में आप आ जाओगे कि आप बहुत ही बैलेंस्ड फील करोगे। और आपको ये जो इमोशनल इम्बैलेंस फील होता है ना बात बात पे, वो मुझे लगता है पहले से बहुत कम होगा, एंड हुआ भी है। चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, डेफिनेटली मैं इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ। आपकी स्किन के ऊपर कोई ब्लिस्टर्स, कोई ऐसे छाले, कुछ ऐसा एलर्जी या कोई ऐसी पस बढ़ जाना, कुछ ऐसा इशू ना हो, उस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ उसके लिए मेडिकेशन लीजिए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपको सेल्फ लव के साथ भी कहा जा रहा है, सेल्फ लव की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने के लिए भी आपको कहा जा रहा है। अपने ऊपर जो स्ट्रेस करने पे आप टाइम देते हैं, उसको अपने ऊपर आपने लगाना है। उस ऊर्जा को, उस टेंशन को आपने काट कर उस टाइम के ऊपर वो सारी एनर्जीज को खुद को बेहतर बनाने में लगाना है। आप यही चीज़ अगर आप 21 दिन तक करके देख लीजिए, कम से कम 21 दिन तक आप करके देख लीजिए, और फिर देखिए आपकी एनर्जीज, आपका माइंडसेट कैसे चेंज होता है। आपको ऐसा लगेगा यार मैंने तो अपना इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने तो अपना इतना ज़िंदगी का वक्त बिता दिया नेगेटिव माइंडसेट रखकर, इमोशंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं डूबता रहा नेगेटिव इमोशंस के अंदर। तो वो जो हाई एनर्जी है ना, उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत आपको यहाँ पर है। और जैसे ही आप ये चीज़ करने लगेंगे, आप खुद देखिएगा कि ये पर्सन खुद आपकी तरफ, अगर इन्होंने 1 महीने में आना है ना, तो वो 10 दिन में आपके पास पहुंच जाएंगे। तो ये और इसलिए नहीं करना है कि ये पर्सन जल्दी आए, आपको खुद के लिए करना है, अपने आप को फर्स्ट प्लेस पे रखना है। यही आपके लिए यहाँ पर मुझे गाइडेंस दिख रही है। कुछ लोगों को यहाँ पे स्नेक्स दिख रहे होंगे या खटमल दिख रहे होंगे, यू नो, ऐसा भी हो सकता है, आपके घर पे आ रहे होंगे। तो उसका भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर एक नई ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, जो कि ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा है, जो कि यू नो, जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है उसके लिए शुक्रिया अदा करने की ऊर्जा है, उसके साथ आपको ज़्यादा जुड़ना है। हो सकता है आप थैंकफुल नहीं हो रहे हैं, जो भी चीज़ें अच्छी हैं आपकी ज़िंदगी में उसके लिए आप थैंक यू होना, आई मीन थैंक्स करना ज़रूरी है, ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। आप उसके लिए थैंक्स नहीं बोल रहे हैं, उस पर्सन को, सिचुएशन को, सर्कमस्टेंस जो आपको बेहतर बना रही है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, उसको आपने ज़रूर ग्रैटिट्यूड देना है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप इतनी खूबसूरती से बदल जाएगा कि पहले भी क्या था जो अब हो जाएगा, ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज ऐसे बदल रही हैं कि ये अपने एक पूरे तरीके से, कहते हैं ना, ये तो पूरा सर से पांव तक बदल गया। तो वो एक एनर्जी चेंज होकर एक नई ऊर्जा में ये पर्सन आने वाले हैं बहुत ही जल्द, और श्योरिटी के साथ आएंगे, मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे कि दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज, आई मीन दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, दिस इज़ व्हाट यू नो आई नीड फ्रॉम यू, एंड आई नीड यू फ्रॉम यू। ये वाली ऊर्जा होगी इस पर्सन की। सुबह उठकर आपने सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो थैंक यू बोलना है गॉड को, यूनिवर्स, एंजल्स, जिसमें भी अपने इष्ट देव में, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, उनको आपने थैंक यू बोलना है और ब्लेसिंग्स लेनी है उनसे कि दिन आपका पॉजिटिव रहे। ये भी आपकी लाइफ में बहुत ही सारी चीज़ों को चेंज करेगा, और इस पर्सन को मुझे लगता है और ज़्यादा श्योरिटी होने लगेगी कि हाँ यही मेरे लिए है, यही मेरे लिए सही मैच है, जो कि अभी इनको वो प्रोसेस शुरू हो चुका है इस पर्सन का। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उसको तो ये देखेंगे भी नहीं, क्योंकि छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे आपका क्या होता था ना कि छोटी सी बात के ऊपर इतनी प्रॉब्लम हो जाती थी, तो अब मुझे लगता है ये पर्सन उस ऊर्जा को छुएंगे भी नहीं, उससे कहीं दूर हो जाएंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी आप एम्ब्रेस करने वाले हो कमिंग फ्यूचर में। सो बहुत ही ब्यूटीफुल इनके इमोशंस मुझे दिख रहे हैं इस पर्सन के आपके लिए। थैंक यू। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस क्या आ रहे हैं।
आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या है? इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा गाइस कमेंट सेक्शन में। आपको मेरी रीडिंग्स कैसे हेल्प करती हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या आ रहा है? थैंक यू। क्या गाइडेंस है आपके लिए? थैंक यू। एनवायरनमेंट नंबर 44, आपके लिए 44 नंबर लकी हो सकता है। एनवायरनमेंट का कार्ड है, जो ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपका जो आसपास का माहौल है वो इतना अच्छा अभी नहीं है, ठीक है, जिसको आपको बेहतर करने की ज़रूरत है। आपको कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नेचर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत भी दिख रही है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप शायद वो उस एंगल से सोचते ही नहीं है एनवायरनमेंट का, किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है। सिर्फ अपने आसपास, देखो शुरुआत ज़रूर अपने आसपास से होती है, बट कैसे अपने घर के आसपास, पहले आपके घर से शुरुआत शुरू होगी, है ना। घर से आपका काम शुरू होगा कि आप जो भी इधर उधर सामान रख देते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आप क्लटर करते रहते हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं भी हैं वो भी पड़ी हुई हैं, या जगह जगह पे गंद है एंड क्लीनिनेस नहीं है, तो वो चीज़ को भी मुझे लगता है साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत है। आप नेचर को क्या दे सकते हैं, एनवायरनमेंट को क्या दे सकते हैं, एनवायरनमेंट को कैसे पॉल्यूट नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लास्टिक्स को अवॉइड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, रिसाइकिल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। शायद आप मदर नेचर के बारे में या मदर गाया के बारे में नहीं सोच रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ पर भी सोचने की ज़रूरत है। अगर सोचते भी हो तो थोड़ा एक स्टेप और लो, या फिर उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। अगर कुछ वहाँ पर कोई आपको लगता है कि उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको भी रिक्वेस्ट करो कि आप प्लीज़ ऐसे इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। सो ये अभी आपका रोल है। नंबर 44 आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बहुत सारी हीलिंग भी मुझे आते हुए दिख रही है आप लोगों के लिए। हो सकता है 444 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और अगर आप ये करेंगे ना तो आपको मदर गाया की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, ठीक है। सो जितना हो सके क्लीन रखिए अपने सराउंडिंग्स को, और लोगों को भी यही अर्ज कीजिए कि वो भी क्लीन रखें। अबंडेंस का कार्ड है। देखिए मैंने आपको बोला कि अगर आप ये करेंगे तो बहुत सारी अबंडेंस भी आपकी लाइफ के अंदर आएगी। ग्रीन कलर, पिंक कलर आपके लकी हो सकता है। बहुत सारी हार्ट हीलिंग मुझे दिख रही है इस रीडिंग जो देख रहे हैं उन लोगों के लिए। नंबर 88 यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स, अबंडेंस आपकी तरफ आने वाली है बहुत ही जल्द। मिरर नंबर्स भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। नंबर 4, नंबर 13, 22, 31 आपके लिए लकी हो सकता है। नंबर 8, 17 एंड 26 ऑफ एनी मंथ भी लकी हो सकता है। एंड अबंडेंस है डेफिनेटली। ये जो इस रीडिंग को जो भी लोग देख रहे हैं, बहुत सारी अबंडेंस है उनके लिए, बहुत सारी हीलिंग मुझे आते हुए दिख रहे हैं। नंबर 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, पेशेंस। तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। तो पेशेंस यहाँ पे रखने के लिए आपको कहा जा रहा है। अगर आप पेशेंस रखते हैं, ये नहीं देखते कि कब मेरे को रिजल्ट मिलेगा, कब होगा, नहीं। अगर आपने ये सोच लिया कब मिलेगा तो और चीज़ें डिले होती जाएंगी। फिर तो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, जो आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, जो आप हीलिंग्स कर रहे हो, जो आप अपने आप को बेटर पर्सन बना रहे हो, तो उसमें जब आपने ये एनर्जी डाल दी कि कुछ हो तो नहीं रहा, कब होगा, तो वही साइन आपको यूनिवर्स में चला गया और फिर वही कंफ्यूजिंग एनर्जी आपको वापस आएगी। तो वो नहीं करना है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। नंबर 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, बैलेंस रखना है अपने आप को। ऑरेंज कलर भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लकी दिख रहा है। येलो कलर, लाइट येलो, ऑरेंज, मस्टर्ड, light green, sea green color and dark green is also lucky for you, ठीक है। और जितना हो सके अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, पेशेंस रखिए। नंगे पाँव अगर आप घास पे चल सकें वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ओके। एंड हार्ट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, ग्राउंडिंग टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ओके। सो अब हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके पर्सन की डीपेस्ट एनर्जीज क्या हैं फॉर यू। फुल मून रिमाइंड्स मी ऑफ यू। चांद को जब ये देखते हैं इनको आपकी याद आती है। हो सकता है इस फुल मून पे कुछ स्पेशल न्यूज़ आपको मिल जाए अपने पर्सन से, जो कि अभी आने ही वाला है। लविंग यू इज़ ऑल आई नो माई जान। तुम्हें प्यार करना ही सिर्फ मुझे आता है और कुछ नहीं।
ओके, सो बहुत ही प्यार वाली एनर्जी में है, बहुत ही इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड इनका अभी चल रहा है, थोड़ा सा याद करना पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, है ना? ये सारी एनर्जी दिख रही, खूब सारा प्यार है इनके लिए आपके मन में, और सिर्फ अभी इनको एक ही चीज़ पता है कि मुझे इसको प्यार करना है, प्यार देना है, इसके साथ रहना है। नेक्स्ट इज़ इट सीम्स यू आर हाइडिंग थिंग्स, बी ट्रूथफुल। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हैं, तो आप सच बोलें इनको। हो सकता है जैसे कुछ बातें इनको पता चली हों, किसी ने कही हो, तो वो चीज़ भी हो सकता है कि शायद इस पर्सन को थोड़ा परेशान कर रही है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आई फील रिजेक्टेड बाय यू। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है, पता नहीं अब अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। ओके, आई फील बटरफ्लाइज इन माई स्टमक वेन एवर यू आर अराउंड। तो इस पर्सन को बहुत स्पेशल फीलिंग होती है, मतलब बहुत ही, जैसे जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इतनी स्पेशल फीलिंग जब भी आप इनके आसपास होते हैं। राइट, वन मोर मैसेज, आई बिलोंग टू यू, यू आर माई एंजल। मैं सिर्फ तुमको ही बिलोंग करता हूँ, तुम मेरी एंजल हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। एंड यही ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि तुम ही मेरा सब कुछ हो, तुम ही मेरी कैसी एंजल हो जो मुझे हर मुश्किल से, हर प्रॉब्लम से, हर गम से बचाकर रखती है। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। एंड अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, क्रिस्टल्स देना चाहते हैं, या हीलिंग सेशंस कराना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।